हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या होता है जब लोग अपने नेता चुन लेते हैं, कैसे कैसे वो डिसीजन लेते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये सब हम देखेंगे गाँव के इलाकों में। गाँव के इलाकों में क्या होता है, हम ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मीटिंग होती है लोगों की। डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनका जो नेता है उनसे आंसर पा सकते हैं। तो कैसे कैसे होता है, हमने सुना भी होगा आप लोगों ने पंचायत गांव की। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ग्राम सभा क्या होती है। It's a special day today. Everyone's rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of new Gram Panchayat. तो ग्राम सभा देखिए, सारे आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और सारे सभा की तरफ भागे जा रहे हैं। क्यों भागे जा रहे हैं? क्योंकि उसकी पहली मीटिंग हो रही है चुनाव के बाद में। तो देखिए ग्राम सभा क्या होती है। द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट्स हु लिव इन द एरिया बाय अ पंचायत। तो ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग होती है 18+ वालों के लिए। 18+ अडल्ट्स, यानी अडल्ट्स का मतलब होता है 18 या 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की एक मीटिंग गांव के इलाकों में होती है। पंचायत तो हम गांव रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्राम सभा हम उसी को कहते हैं, मीटिंग को, जो कि 18+ वाले करते हैं पंचायत में। ग्राम सभा मेनली जो गांव की सभा होती है उसको हम कहते हैं। अभी हम आगे रीड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। अब देखो ये जो पंचायत वाली मीटिंग होती है ये या तो एक गांव की होती है या कुछ गांव मिलाकर ही मीटिंग की जाती है। अगर गांव बड़ा है तो ग्राम सभा इसी में रहेगी, वरना छोटे छोटे गाँव होते हैं उन सबको मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है, ऐसे बोला गया है। In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more who has a right to vote is a member of ग्राम सभा। ग्राम सभा का कौन सदस्य बन सकता है जो कि 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है, यानी अडल्ट है, और उसके पास वोटिंग आईडी हो या उसके पास अधिकार हो वोट करने का, वो ही ग्राम सभा का पार्टिसिपेट उसमें कर सकता है ग्राम सभा में। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। तो देखिए अब हमने पढ़ा ग्राम सभा के बारे में। ग्राम को का मतलब होता है गांव, सभा का मतलब गांव के लोग, ठीक है। तो ग्राम सभा का मतलब हो जाता है मेनली जो ग्राम के लोग होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं उनको हम ग्राम सभा कहते हैं। और वो सारे मिलकर एक मीटिंग करते हैं, किनके साथ? उन लोगों के साथ जिनको गांव वालों ने मिलकर चुना है। एक तरीके से अपने नेता के साथ बैठकर ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब देखिए ये बात है हरदास विलेज की। अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। हरदास विलेज के लोगों ने एक नई पंचायत लीडर्स चुने हैं। और पंचायत लीडर्स, देखिए जो मीटिंग होती है उसको हम पंचायत कहते हैं। और पंचायत के पंच होते हैं और सरपंच होते हैं, ठीक है। उनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। तो पहले हम ग्राम सभा एकदम डीपली पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पंचायत और पंचायती राज इन सब के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। द ग्राम सभा मीटिंग बिगन्स विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स दैट विलेज टू अ मेन हाईवे। तो आज क्या हो रहा है, हरदास विलेज की बात हो रही है। हरदास विलेज में पंचायत रखी गई है। तो ग्राम सभा की मीटिंग यानी गांव के लोगों की मीटिंग शुरू होती है पंचायत के प्रेसिडेंट से। अब देखिए पंचायत की जो मीटिंग है, जैसे देखिए जितनी भी ये जो मीटिंग होती है ना, इस पूरी को हम क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। इस पूरी मीटिंग को पंचायत कहते हैं। इसमें हमारे पंच होते हैं, और ये सारे तो पंच हैं, जो साइड में बैठे हैं ये अलग ही बैठे होते हैं, ये सारे पंच होते हैं, ठीक है। इन सब पंच में से एक पंचों का भी मतलब एक बहुत ही ज़्यादा प्रेसिडेंट होता है, एक पंचों का भी पंच होता है, उसको हम सरपंच कहते हैं। तो सरपंच काफ़ी सबसे बड़ा होता है, उसके बाद सारे पंच होते हैं, उसके बाद उनकी बातें सुनती है ग्राम सभा, ठीक है। तो देखिए जो सरपंच है, पंचायत का प्रेसिडेंट, वो बात शुरू करता है, और जो बाकी के मेंबर हैं पंचायत के, जो पंच हैं वो भी उसके साइड में बैठे हैं, और बाकी फिर हमारी ग्राम सभा आगे बैठी हुई है, यानी गांव के लोग, ठीक है। तो गांव के लोग बातें सुन रहे हैं पंच की और सरपंच की, ठीक है। और क्या बातें चल रही हैं, बातें देखिए जो होती है ना मीटिंग, इसमें बस गांव के रिपेयर के बारे में बातें की जाती हैं। रिपेयर मतलब गांव में जो जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे हो रही है, क्या क्या करना चाहिए, और किस चीज़ को रिपेयर करवाना चाहिए। रोड टूटी फूटी है तो उसको सही करवाना चाहिए, नल वगैरह लगवाने चाहिए, पानी की कमी है तो कहीं
बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो सब ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है, पंचायत होती है ना, उसमें डिस्कस किया जाता है। तो इसमें बात हो रही है, जो हरदास का विलेज है उसकी मीटिंग हुई है, और हरदास के विलेज की मीटिंग में क्या बात की जा रही है कि जो वहाँ की सड़कें हैं गांव की, हाईवे यानी मेन रोड तक उनकी टूट फाट हो गई है, तो उनको रिपेयर करना है। इसके बाद ये बातें करेंगे वो लोग, और इसके बाद वो डिस्कस करेंगे पानी के बारे में और पानी की कमी के बारे में। तो कई सारे टॉपिक होते हैं जिनके बारे में मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर गांव की जो पंचायत होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिस्सों में डिवाइडेड होती है। Each ward elects a representative who is known as the ward member Panch. All the members of the Gram Sabha also elect a Sarpanch who is Panchayat President. तो देखिए, हम एक गांव ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ अ विलेज। अब इस विलेज में कई सारे हिस्से होते हैं, ये बहुत बड़ा गांव है, फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे छोटे 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 हिस्से होते हैं, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से कई सारे हिस्से होते हैं गांव के। ये गांव है पूरा और इसमें कई सारे हिस्से हैं गांव के। तो अब इस हिस्से में जितने लोग रहते हैं वो अपना पंच इलेक्ट करेंगे, तो ये पंच नंबर 1 हो गया। इस हिस्से के सारे लोग अपना पंच इलेक्ट करेंगे, ये पंच नंबर 2 हो गया। यहाँ से एक पंच चुना जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ भी और यहाँ भी, जितने भी इलाके होंगे सारे अपना अपना पंच चुन लेंगे। तो यहाँ के सारे लोगों ने अपना पंच चुन लिया, यहाँ के सारे लोगों ने अपना चुन लिया, ठीक है। और अब ये तो हो गई पंच की बात। अब मैंने आपको बताया पंचों की भी पंच होते हैं, सरपंच। अब सरपंच भी गांव के लोग ही चुनते हैं, जैसे शहरों में नेता वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे वो लोग चुनते हैं, अपने पंचों को चुन लिया उन्होंने और सरपंच भी वो लोग चुनेंगे, ठीक है। तो उन सब ने मिलकर सरपंच और पंच इन सबको चुन लिया। अब देखिए, ये जो सारे उन्होंने पंच चुने हैं ना, पंच को हम वार्ड मेंबर कहते हैं, ओके, और सरपंच को हम पंचायत प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सारे पंचों को हम क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर, और जो सरपंच होता है उसको पंचायत प्रेसिडेंट। अब देखते हैं हम लोग, अब वोटिंग हमारे इंडिया में हर 5 साल बाद होती है, तो पंच और सरपंच भी हर 5 साल बाद गाँव में चुने जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। और देखिए, जो सरपंच होती है और जो पंच होते हैं, वार्ड मेंबर और प्रेसिडेंट पंचायत का, ये दोनों क्या होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। तो एक सरपंच हो गया और बाकी सारे पंच हो गए, इन सब की वजह से हमारी ग्राम पंचायत बन जाती है फिर। और ग्राम पंचायत हर 5 साल बाद चेंज होती रहती है, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं हर 5 साल बाद, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। ग्राम पंचायत आई होप आपको समझ आ गया होगा, ग्राम पंचायत जिसमें पंच हो और हमारे सरपंच हो, उसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। अब ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है, और वो सेक्रेटरी एक गवर्नमेंट जॉब होती है सेक्रेटरी की। ऐसा नहीं है कि वो सेक्रेटरी, मतलब जो हमारी गांव के लोग होते हैं उन्होंने सेक्रेटरी को नहीं चुना होता, गांव के लोगों ने तो सिर्फ हमारे सरपंच और पंच को ही चुना होता है। जो सेक्रेटरी होता है उसकी तो एक जॉब होती है, जॉब के तौर पे वो वहाँ पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पैसे मिलते हैं। मतलब सेक्रेटरी गांव वाले नहीं चुनते, वो खुद आ जाता है, मतलब एक तरीके से उसकी गवर्नमेंट जॉब है ना, इसलिए वो आ जाता है। और सेक्रेटरी का क्या काम होता है, जो भी हमारी सभा में डिसीज़न लिया जाएगा, आज की सभा में डिसीज़न लिया कि वहाँ पर हमें कुआं खोदना है, तो वो लिख लेगा कि आज इतनी डेट है और आज ये निर्णय लिया गया है कि कुआं खोदेगा। तो सब रिकॉर्ड लिखते जाता है वो, जो भी पंच में, जो भी ग्राम पंचायत में डिसीज़न लिए जाते हैं उसका, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखने का काम सेक्रेटरी करता है। और द पर्सन इज नॉट, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। तो वो ग्राम सभा को बुलाता है सेक्रेटरी कि आ जाओ, हमारी ग्राम पंचायत हो रही है, और ग्राम सभा को बुलाता है, यानी गांव के लोगों को इकट्ठा करता है सेक्रेटरी और रिकॉर्ड रखता है, ये उसका काम होता है। उसके बाद हमने सेक्रेटरी पढ़ा, पंच पढ़ा और हमारे सरपंच पढ़ा, ठीक है, और ग्राम पंचायत पढ़ ली। तो अब मैं एक और बार सबका मतलब समझा देती हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा कि देखो, हर गांव वाले मिलकर क्या चुनते हैं, पंच चुनते हैं और सरपंच चुनते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। सरपंच पंचों का भी पंच होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है, जिसकी बातें सुनी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जितनी भी जो भी मीटिंग होती है ना पंच और सरपंच और गांव के लोगों की, उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। उसको क्या हम कहते हैं,
ग्राम पंचायत, राइट। तो गांव के लोगों की और जो पंच और सरपंच है उन सब की मीटिंग जो हो रही है हरदास वाले गांव में, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम पंचायत तो आपने पढ़ लिया। अब बताइए ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा गांव के लोगों को कहा जाता है। और हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और ग्राम पंचायत बदलती रहती है। सेक्रेटरी कौन होता है? जो कि इन सब का रिकॉर्ड रखता है, जो भी ग्राम पंचायत में आज निर्णय लिया गया, और लोगों को इकट्ठा करता है ग्राम पंचायत में आने के लिए। अब हम बात कर रहे थे हरदास विलेज की, जहाँ पर अभी ग्राम पंचायत की मीटिंग चल रही है। तो एक विलेजर, एक गांव वाला कहता है, जिसका नाम तीजिया है, वो बताता है, मीटिंग शुरुआत करता है कहकर कि हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम हो रही है हरदास में, और वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी मुश्किल हो गई है पानी के लिए। हैंडपम्प का जो पानी होता है वो गॉन में, यानी भाग गया है, ज़्यादा नहीं आता। और जो हमारा वेल है ग्राउंड में, वो भी बहुत ही कम पानी आ रहा है उसमें, पता नहीं। और हम हार्डली, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा बहुत पानी टैप यानी नलों से ले पा रहे हैं। और जो वुमेन्स हैं उनको भी सुरू नदी जाना पड़ रहा है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है पानी लेने के लिए। तो एक मेंबर पंचायत का बोलता है, सजेस्ट करता है, सलाह देता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो सुरू की नदी है ना, उधर से पाइप लगवा देनी चाहिए। और पाइप कहाँ पर आएगी? गांव के टैंक, यानी टैंक वो जो होते हैं बड़े बड़े टैंक जिनमें पानी स्टोर किया जाता है, वहाँ तक हम पाइप लगवा देंगे। सुरू नदी से लेकर हमारे टैंक तक की पाइप आएगी, और टैंक में से जितना भी पानी आएगा वो हमारे पास गाँव में भरकर लग जाएगा। लेकिन दूसरे सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगाई इसमें ज़्यादा होगी। इससे अच्छा तो ये है कि हम अपने हैंडपम्प को गहरा करवा दें और वेल्स को खुदवा दें। तो तीजिया कहता है ये भी काफ़ी नहीं रहेगा, हमें काफ़ी कुछ काम करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास पानी आएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर, क्योंकि हर साल हमारा जो पानी है वो कम से कम होता जा रहा है, और हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पानी को, और जितना अंदर जा रहा है वो बहुत कम जा रहा है, और हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनदर मेंबर, दूसरा मेंबर अनवार कहता है, अब देखिए ये तो प्रॉब्लम रख दी तीजिया ने। अब दूसरा मेंबर ग्राम पंचायत का, जिसका नाम अनवार था, वो कहता है सभी से कि देखिए काफ़ी सारे तरीके हैं हमें हमारे पानी बचाने के लिए। और फिर वो बताने लगता है कि मैंने ना काफ़ी सारे तरीके देखे हैं पानी बचाने के, और उसे मतलब टैंक वगैरह में भरवाने के। मैं महाराष्ट्र वाले गांव गया था जहाँ पर मेरा भाई रहता है, मैं उससे मिलने गया था महाराष्ट्र के गांव में। तो मैंने वहाँ पर देखा कि वाटरशेड डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम चलता है उसके गाँव में, जिससे हमारा जो पानी की बचत है उसके गाँव में बहुत होती है, और पानी की कमी नहीं होती कभी। कौन सा डेवलपमेंट? वाटरशेड डेवलपमेंट। अब इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। और उसने बताया कि वाटरशेड डेवलपमेंट वाले ये जो प्रोग्राम है उसके लिए गवर्नमेंट, सरकार पैसा भी लगाती है और देती है, जिससे वो लोग वाटरशेड डेवलपमेंट चलाते हैं। तो उसके भाई का जो विलेज था उसमें क्या किया जाता है? अब देखिए वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाते हैं, और जो डैम्स होती हैं और जो टंकियाँ होती हैं ना, जिनमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनकी वो रखा जाता है, मतलब उन्हें अगर कोई उनमें गड़बड़ है तो उनको सही करेंगे, ये सब किया जाता है। तो सबने सोचा कि ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट इट इन अ डिटेल। अब देखिए उसके बाद उन्होंने बोला कि इसे डिटेल में बताइए कि होता क्या है। तो हम वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट में तो ट्रीज़ लगाए जाते हैं, और सारी टंकियाँ और डैम्स की देखभाल की जाती है, अच्छे से उनकी मरम्मत की जाती है। साथ ही साथ क्या कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें थोड़े गड्ढे से खोद दिए जाते हैं, और गड्ढे से खोद दिए जाते हैं, और उनके ऊपर कुछ ऐसा बिछा दिया जाता है जिससे जो भी इंसेक्ट्स है या कोई भी हार्मफुल एनिमल है उनके ऊपर अटैक ना कर सके, और उन गड्ढों में डायरेक्ट बारिश का पानी जमा हो जाता है। तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, और उधर गवर्नमेंट ने पैसे भी दे दिया इस काम को करने के लिए। तो पंचायत को ये आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि इसे और डिटेल में समझाइए। तो और डिटेल में उसने समझाया, सब कुछ बोल दिया। अब दूसरा, ये बात तो ख़त्म हो गई। अब दूसरा जो था एजेंडा, उनका एजेंडा यानी दूसरा जो उनका टॉपिक था बात करने के लिए, लास्ट वाला, वो था बीपीएल के बारे में, बिलो द पॉवर्टी। बीपीएल का फुल फॉर्म होती है बिलो द पॉवर्टी, ठीक है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। तो देखिए as soon as the list is read out, people begin to whisper। देखिए
अब बीपीएल के बारे में ग्राम पंचायत में बात हो रही थी। बीपीएल यानी बीपीएल का क्या मतलब होता है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, यानी सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक तरीके से लाइन खींच रखी है, रियल में नहीं बट मतलब एक तरीके से एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, सरकार ने रख रखी है कि अगर इस लाइन से, इस लाइन का मतलब कि इस लाइन में एक लिमिट है कि इतना, मतलब अगर उसका कच्चा घर है या उसकी सैलरी वगैरह कम है, तो वो इस लाइन से अगर वो नीचे आ रहा है किसी भी तरीके से, इस लाइन से अगर वो नीचे आ रहा है तो वो बीपीएल में आएगा, ठीक है, बीपीएल। और अगर इस लाइन से वो ऊपर है तो वो अमीर हो जाएगा, ठीक है, और अगर इस लाइन में ही है तो वो मिडल हो जाएगा, इस तरीके से हो रखा है। तो जो बीपीएल में आते हैं, यानी इस लाइन से नीचे होते हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, उनको सरकार काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और पैसे वगैरह प्रोवाइड करवाती है, जिनसे वो भी अपना आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बीपीएल यानी जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं को हम बीपीएल कह सकते हैं। तो बीपीएल की लिस्ट आती है उधर ग्राम पंचायत में। बीपीएल में जिनका नाम होता है उनको उनकी नाम बोले जाते हैं। तो जैसे ही नाम बोल दिए जाते हैं तो सारे लोग एक दूसरे से विस्पर करने लग जाते हैं, एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि नटवर का नाम कैसे आ सकता है बीपीएल की लिस्ट में, उसने तो अभी एक टीवी खरीदा है और उसका जो बेटा है उसने तो नई मोटरसाइकिल खरीदी है, ऐसे कैसे आ गया उसका नाम, और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे आ सकता है। और फिर सूरजमल नाम का आदमी बोलता है दूसरे आदमी से कि देखो सरोज, सरोज सुखी से कहती है कि बिरजू का नाम कैसे आ सकता है लिस्ट में, बिरजू के पास तो बहुत सारा वो है, लैंड है, बहुत सारी ज़मीन है, ये लिस्ट तो काफ़ी गलत बोली गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे सारे लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। The list have only poor people and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends yet his name is not in the list। लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है, एक दूसरे से कि आपस में बात करने लग जाते हैं कि देखो ये तो बीपीएल का मतलब ये होता है कि पुअर पीपल, जो गरीब हो उनका नाम आना चाहिए। ओम प्रकाश जिसके पास ना ही उसकी खुद की ज़मीन है और बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा करता है, उसका नाम तो लिस्ट में आया नहीं। और बाकी नटवर, बिरजू, ये तो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और पता है फिर लोग आपस में बोलने लगते हैं कि नटवर और बिरजू जो थे ना, नटवर और बिरजू का फ्रेंड था अमीरचंद। अमीरचंद कौन है? अमीरचंद वो आदमी है जो कि लिस्ट पढ़ रहा है। तो लोगों को लगता है कि अमीरचंद ने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि नटवर और बिरजू तो उनके दोस्त हैं ना अमीरचंद के, तो अमीरचंद ने ज़रूर नटवर और बिरजू का नाम लिख दिया है। क्योंकि क्या होता है बीपीएल लिस्ट में अगर जिनका नाम आता है उनको काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए नटवर और बिरजू ने अमीरचंद से कह दिया होगा और उसने नाम लिख दिया होगा। और अमीरचंद के पास तो पावर है, उससे कोई कह भी नहीं सकता कुछ भी। तो सुखी बाई कहती है अमरचंद जो पहले था ना, अमरचंद ज़मींदार था किसका? इस गांव का, और अभी भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है, काफ़ी ज़्यादा लैंड यानी ज़मीन है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, बट हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओम प्रकाश तो बड़ा गरीब है, उसका नाम लाना पड़ेगा। तो सरपंच जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं वो देखते हैं कि लोग तो बड़े बड़बड़ा रहे हैं आपस में, तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, क्या बात हुई, आप लोग बड़बड़ा क्यों रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो सरोज इस बात को बोलने की कोशिश करता है नटवर और बिरजू के बारे में, बट वो क्या कहता है, चुप रहता है। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा होता है और सब पर आंखें उसकी गड़ी होती हैं, आंखें देख रहा होता है, बड़ी मतलब ध्यान से देख रहा होता है सबको। तभी सरोज उठता है और कहता है कि ओम प्रकाश का नाम बीपीएल की लिस्ट में क्यों नहीं है। दूसरे भी अग्री करते हैं कि हाँ भाई उसकी फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो सरपंच बोलते हैं उसका नाम क्यों नहीं है, उसका नाम क्या गलती से मिस हो गया है। तो पर्सन यानी जो भी बीपीएल वाला जो पर्सन था जिसने बीपीएल की लिस्ट पढ़कर सुनाई थी, अमीरचंद, वो कहता है कि ओम प्रकाश का हाउस जो था, घर था, जब मैं उसके घर पे गया था तो उसका घर तो बड़ा मतलब लॉक था। लॉक यानी इसके घर में ताला लगा हुआ था, कहीं वो गया हुआ था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, क्या पता वो काम के लिए कहीं इधर उधर गया हो। तो सरपंच कहती है, इंस्ट्रक्शन दे देती है सरपंच कि जाओ ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम जितना वो कमाते हैं उनको देखो, और अगर उनकी पॉवर्टी लाइन से कम है तो उसका नाम भी लिस्ट में डालो। ऐसा वो ऑर्डर दे देता है सरपंच। तो इस तरीके से देखिए इसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी लोगों की बातें सुनी जाती हैं और लोग ही इलेक्ट करते हैं, लोग ही सरपंच वगैरह से बोलते हैं, तो लोगों की बातें ज़रूर सुनी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सरकार जो चाहे वो करती रहेगी, तो मतलब ऐसा ही है, लोगों की बातें भी सुनी जाती हैं और इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोग भी अपना हिस्सा बोल सकते हैं जो भी उन्हें प्रॉब्लम हो गवर्नमेंट से। तो एक तरीके से सरपंच और पंच तो गवर्नमेंट ही हुई, क्योंकि लोगों गाँव वालों ने तो सरपंच और पंच को चुना है। ठीक है, अब हम इस बॉक्स को पढ़ते हैं।
तो जो ग्राम सभा है, गांव के लोग होते हैं वो ग्राम पंचायत पर, यानी जो पंच और सरपंच होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं गांव के लोग। और ऐसा नहीं है कि जो ग्राम पंचायत है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मनमानी करेगी, वही सब लिखा हुआ है। ग्राम सभा का काफ़ी ज़्यादा हक बनता है कि वो पंचायत को सही गलत काम करने से रोके और एकदम उस पर ध्यान रखे, क्योंकि ग्राम पंचायत भी कुछ भी कर सकती है अगर वो सही नहीं हो तो ग्राम सभा यानी गाँव वाले लोग उन पर बहुत ध्यान रखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सबको सही काम करवाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ग्राम पंचायत के बारे में। ये तो थी ग्राम सभा की बात। अब ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेज दैट कम अंडर इट। तो ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? वो हर रोज़ मिलती है और उसका एक ही काम होता है कि वो सबकी देखभाल रखे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती रहे गाँव वालों के लिए। ठीक है, और ग्राम पंचायत के अंदर या तो कई सारे गांव आते हैं या एक गांव आता है। अगर गांव बड़ा है तो एक आएगा, अगर कई सारे छोटे छोटे गांव मिलकर ग्राम पंचायत बन सकती है उनकी। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। तो वही चीज़ बोली गई है, ग्राम पंचायत जो काम करती है पहले उसे पूछना पड़ता है गाँव के लोगों से कि हम ये कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, और गाँव के लोग ही उन्हें सलाह देते हैं। कुछ स्टेट में ग्राम सभा ने कमेटी भी बना रखी है, जिससे ग्राम सभा ने बोल रखा है कि भाई आप तो उसका काम देखेंगे, सड़क का काम देखेंगे, आप हमारे इस चीज़ का काम देखेंगे। तो ऐसा है कि ग्राम सभा की सुनी जाती है, ग्राम पंचायत आराम से फैसला लेती है ग्राम सभा की सुनकर, यानी गांव वाले लोगों की सुनकर। उसके बाद देखते हैं टू विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र हु वर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। तो पंचायत के पंच थे, 2 विलेज के पंच थे महाराष्ट्र से, उन्हें इनाम मिला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार उन्हें मिला है 2005 में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे। देखिए ये तो अब हम देखते हैं द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन करवाना, मेंटेनेंस करवाना, वाटर के सोर्सेज बढ़ाना, रोड, ड्रेन, स्कूल की बिल्डिंग बनवाना, या फिर काफ़ी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बनवाना, ये सारे ग्राम पंचायत का ये काम हो जाता है। और लोकल टैक्स, जो गांव वालों के टैक्स होते हैं वो लेना काम बन जाता है उनका। कर, टैक्स को हम कर कहते हैं। लोगों से कुछ परसेंट टैक्स लिया जाता है, जितना वो पैसे कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट सरकार लेती है और उन पैसों से सरकार काम करवाती है गाँव का। ठीक है, तो वो टैक्स लेना उनका काम होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स चलाना काम होता है, काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं। और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब सारी जो गाँव हैं उसकी देखभाल करना का काम होता है ग्राम पंचायत का। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, अब पंच जो है वो ये सब करेगी कैसे? अब ये सारे काम वो कैसे करवाएगी? इसके पास पैसा कहाँ से आता है? एक तो वो टैक्स ले लेती है, अगर कोई घर खरीद रहा है या मार्केट प्लेस में कोई काम कर रहा है तो इन सब से वो टैक्स लेती है। कोई जॉब कर रहा है, मतलब कोई काम वगैरह ही करते हैं वहाँ, तो कई लोग किसान होते हैं तो किसानों से भी टैक्स लिया जाता है अलग तरीके से। गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं उनके फंड्स भी आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, जनपद और जिला पंचायत वगैरह से, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, और बाकी जो भी कम्युनिटी यानी जो वैसे काम होते हैं, गरीब लोगों के काम करते हैं ना, उनके लिए डोनेशन देते हैं लोग। कि डोनेशन यानी लोगों की तरफ से पैसा आता है कि ये लोग गरीब लोगों के लिए काम करवा रहे हो तो हम 100 रुपये देते हैं, हम 200 दे देते हैं, तो उससे वो काम करवाती है। तो मतलब पंचायत ज़्यादातर मेनली टैक्स से ही काम करवाती है, लोगों के द्वारा उनके पैसे आते हैं पंचायत के पास और लोगों के पैसों से ही वो गाँव का काम करवा देती है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब हम देखते हैं कि हरदास की जो ग्राम पंचायत थी वो क्या करती है। देखो, आपको याद होगा कि हमने अभी पहले देखा था कि वाटर की प्रॉब्लम चल रही थी ग्राम सभा में, हरदास विलेज में हमने पढ़ा था ना, पानी की प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद अनवर बताता है कि मेरे भाई के महाराष्ट्र के गाँव में तो स्कीम चलाई जा रही है, तो ये वही वाली बात कह गई है। तो जब हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय द सम ऑफ द मेंबर्स पंचेस। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। तो वही है, ये जो मीटिंग हुई थी हरदास विलेज की, वो किसके द्वारा हुई थी? पंच के द्वारा। सरपंच, पंच जिनको हम वार्ड मेंबर्स बोलते हैं और सेक्रेटरी, इन तीनों ने इसको अटेंड किया था। ग्राम पंचायत member first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water। तो ग्राम पंचायत, हरदास की ग्राम पंचायत ने निर्णय ले लिया लास्ट में कि हम क्या करेंगे, जो हैंड पम्प्स हैं उनको ढंग से धोएंगे, कुएं वगैरह को साफ़ करवा देंगे, और गांव में बिना पानी के कोई जीवित तो रह नहीं सकता, कहीं पर भी नहीं रह सकता, इसलिए हम ये सारे काम करवाएंगे। सरपंच जो प्रेसिडेंट होता है पंचायत का, वो कहता है कि पंचायत को कुछ पैसे मिले हैं
ये सारी मरम्मत करवाने के लिए, जैसे हैंड पंप हो गया, कुएं वगैरह को साफ़ करवाने के लिए हमें ऊपर से पैसे मिले हैं तो हम ये सब करवा देंगे। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। मेंबर्स ने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, सही है ये तो, और सेक्रेटरी ने फिर डिसीजन लिख लिया कि ये आज निर्णय हुआ है। फिर मेंबर्स ने बोला कि अच्छा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताइए इसका। लॉन्ग टर्म यानी अब देखिए, अब आप ये करवा देंगे तो ये तो कुछ देर के लिए सही रहेगा, फिर से कुएं गंदे हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक ये सब सही कैसे रहेगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे लंबे समय तक एकदम प्रॉब्लम ही हट जाएगी। तो ग्राम सभा के मेंबर्स कहते हैं नेक्स्ट मीटिंग, मतलब ग्राम पंचायत को पता होता है, जो सरपंच होता है उसको पता होता है कि ग्राम सभा के लोग ये ज़रूर कहेंगे दूसरी मीटिंग में कि यहाँ पर तो फिर पानी की कमी होने लगी है। तो पंच पूछते हैं कि हम वाटरशेड प्रोग्राम, जो आप कह रहे हो ना वाटरशेड प्रोग्राम, उसके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, और सबसे पहले हम अपने ऊपर वालों से, यानी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो हमसे ऊपर वाले ऑफिसर हैं, उनसे पहले हम पूछेंगे कि कैसे कैसे इसको करना है। उसके बाद हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम स्कीम में बता देंगे इस स्कीम के बारे में। तो ऐसा निर्णय हो जाता है हरदास के गांव में। नाउ अब हम देखते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मेडो इन जस्ट 2 years। तो देखिए वाटरशेड प्रोग्राम जो था, वाटरशेड मैनेजमेंट वाला जो मैंने आपको बताया ना वाटरशेड प्रोग्राम, तो वाटरशेड वाले तरीके से देखिए ऐसा गांव था और वो ऐसा बन गया, कितना सुंदर बन गया। तो यही बोला गया है। अब हम पढ़ते हैं 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायत जो है उसके 3 लेवल्स होते हैं। अब आपने पढ़ा कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनके बारे में आपने हरदास विलेज के बारे में कहानी पढ़ ली ना। इससे हमें पता चलता है पंचायती राज सिस्टम जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोग भी अपने नेता यानी सरपंच और पंच के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी खुद की गवर्नमेंट जो उन्होंने चुनी है सरपंच और पंच, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो गांव वाले इलाके में ग्राम पंचायत आती है, ठीक है। और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर भी लोगों की सुनी जाती है। गांव वाले इलाकों में ऐसा थोड़ी ना कि नहीं सुनी जाती। अब देखें तो देखिए हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, 3 तरीके की गवर्नमेंट होती हैं। हमने ये पढ़ा था ना, सबसे ऊंची होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उससे हमारे नीचे आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद हमारी उससे भी नीचे आ जाती है हमारी लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट में जो गांव वगैरह देखते हैं वो आती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। गांव हो गए और छोटे छोटे शहर हो गए, वो लोकल गवर्नमेंट की देखती है, ठीक है। तो लोकल में ही हमारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना पंचायत, लोकल में ही पंचायत आती है, क्योंकि लोकल का मतलब गांव वगैरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायत कहते हैं। और हमने पढ़ ही लिया कैसे कैसे मीटिंग होती है उन लोगों की, ठीक है। तो यही चीज़ है, लोकल में आ जाती है हमारी पंचायत। इन रूरल एरियाज यही बोला गया है, द पंचेस एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। तो ग्राम पंचायत के लोग, ग्राम पंचायत, अब देखिए ग्राम पंचायत किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, ग्राम पंचायत किसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत किसको बोलते हैं। देखिए ग्राम पंचायत में सारे पंच और सरपंच और सेक्रेटरी ये ग्राम पंचायत में आते हैं, ठीक है। और इन सभी को किसने चुना होता है, सेक्रेटरी को छोड़ के जो सरपंच और पंच होते हैं उनको किसने चुना होता है, लोगों ने चुना होता है। तो ग्राम पंचायत यानी सरपंच और पंच को हर चीज़ का उत्तर देना पड़ता है जो भी ग्राम सभा पूछेगी। ग्राम सभा यानी गांव के लोग पूछेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिना पूछे ग्राम पंचायत कुछ भी काम करेगी, पहले लोगों ने उन्हें चुना है तो लोग सब पूछ पाछ कर, मतलब जैसे आपने देखा मीटिंग कर कर ही ये लोग काम करते हैं। देखिए अब देखिए हमने तो पंचायती राज सिस्टम पढ़ा, अब ये था जो मैंने आपको पूरा चीज़ बताई ना, ग्राम पंचायत और हमने ग्राम सभा पढ़ा, इसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। अब पंचायती राज सिस्टम में सिर्फ ये चीज़ सिस्टम नहीं होता, इसमें 2 और भी लेवल्स होती हैं, एक ब्लॉक लेवल और एक जनपद, मतलब ब्लॉक लेवल को हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोल सकते हैं। और पंचायत समिति के अंदर काफ़ी सारी पंचायत आती हैं, मैंने ग्राम अबव इट पंचायत समिति इस डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। अभी मैं पूरा पढ़ती हूँ फिर हम समझेंगे। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिस। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत। तो देखिए
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, सबसे ऊपर तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, 3 तरह की होती है ना गवर्नमेंट, उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है, उसके बाद हमारी कौन सी गवर्नमेंट आती है, उसके बाद हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है। अब लोकल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि गांव के इलाके आते हैं, और गांव के इलाके में यानी लोकल गवर्नमेंट में ही हमारी पंचायत आती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए लोकल गवर्नमेंट में पंचायत आ गई, और पंचायत में भी 3 तरीके की पंचायत आती हैं। 3 तरह की कौन कौन सी पंचायत, पहली तो जो हमने पढ़ी, ठीक है, पहले तो हमने पढ़ ली जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। पहली ग्राम पंचायत आ जाती है जिसमें हमने सरपंच पढ़ा और पंच पढ़ा और सेक्रेटरी पढ़ा, ये ग्राम पंचायत हो गई। ग्राम पंचायत या एक गांव की होती है, ठीक है, और कई सारी ग्राम पंचायत मिलकर कौन सी बन जाती है, पंचायत समिति बन जाती है। या तो आप उसे पंचायत समिति बोल दो, या जनपद पंचायत बोल दो, या फिर आप ब्लॉक लेवल बोल दो। ठीक है, तो पंचायत समिति के अंदर कई सारी ग्राम पंचायत आती हैं। ठीक है, पंचायत समिति के अंदर कई सारी ग्राम पंचायत आती हैं, और पंचायत समिति के भी सबसे ऊपर कौन सी होती है, जिला परिषद होती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल सकते हैं, जिला परिषद। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, राइट। ग्राम पंचायत के नीचे, ग्राम पंचायत से नीचे कौन सी पंचायत आ जाती है हमारी, इससे नीचे आ जाती है हमारी पंचायत समिति बोल देते हैं उसको हम, पंचायत समिति या जनपद बोल दो। ठीक है, पंचायत समिति। ठीक है, इससे नीचे नहीं, एक्चुअली में देखो सबसे ऊपर तो जिला परिषद होता है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सबसे ऊपर जिला परिषद। जिला परिषद क्या करता है, जिला परिषद सबको पैसे देता है काम को करवाने के लिए। ग्राम पंचायत होती है ना जो हमारी, जो काम करवाती है ग्राम पंचायत, उनको पैसे मिलते हैं जिला परिषद से। जिला परिषद सबसे ऊपर हेड वाला होता है, सबसे ऊपर, एक तरीके से बॉस मान लो। ठीक है, जिला परिषद के अंदर हमारी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, पंचायत समिति के अंदर ग्राम पंचायत आ जाती है। ठीक है, तो एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। देखिए अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारी जिला परिषद हो जाती है। ठीक है, हम थोड़ा जूम कर देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा देखिए। जिला परिषद वो होती है जो सबसे टॉप पे है। जिला परिषद के अंदर पंचायत समिति, जिसको हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आती है। ठीक है, जिला परिषद सबसे टॉप पे है, ये पैसे देती है नीचे वालों को जो इससे नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति में ग्राम पंचायत आती है। पंचायत समिति में कई सारी ग्राम पंचायत आती हैं, जैसे हमने पढ़ा था। मान लीजिए ये पूरा एक ज़िला है, एक पूरा ज़िला है। ठीक है, इसमें जितना भी मैंने ये सेक्शंस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 इसमें गांव हैं। अब इन सारे गांवों के अंदर क्या होगी, इनकी ग्राम पंचायत होगी सारे गांव के अंदर, राइट। तो ये सारा का सारा एक तरीके से पंचायत समिति ले लेती है। ठीक है, ये सारा का ध्यान कौन रखेगी, पंचायत समिति रखेगी। और पंचायत समिति के ऊपर पूरी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन दोनों का ध्यान जिला परिषद रखेगा, जो कि इनको पैसे देगा, मनी देगा, और सारे काम वगैरह करवाने के लिए जिला परिषद इनको पैसे वगैरह देता है और उनका ध्यान रखता है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आप मन में रख दीजिए, जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए मन में। ठीक है, अब विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। और देखिए ये जो काम होता है ना, जिला परिषद और इन सबका जो काम होता है वो संविधान के अनुसार ही होता है। मतलब हमारे जो देश का संविधान है उसके अलावा ही जितने भी उसमें कानून वगैरह लिखे उनके रिगार्डिंग ही जो पंचायत है वो उन्हीं के हिसाब से काम करती है। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वोट। और मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और वो अपने वॉइसेस, अपनी आवाज़ें उठाएं, वोट करें। ठीक है, उसके लिए ये पंच होते हैं। तो अब देखा हमने क्या क्या देखा, जिला पंचायत देखी, एक मिनट, हमने क्या क्या देखा, देखते हैं हम लोग। जनपद पंचायत, पंचायत समिति है ना, ये देखा हमने। उसके बाद हमने देखा हमने जिला परिषद देखा और ग्राम पंचायत देखा। मेनली हमने चैप्टर में ये देखा कि ग्राम पंचायत, जो गांव के रूरल एरियाज होते हैं उनमें ग्राम पंचायत चलती है, और हमने सरपंच, पंच और सेक्रेटरी और ग्राम सभा के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में। तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कैसा लगा आप बता सकते हैं। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।